इस कहानी के शुरुआत में हमें ग्लोबल आइस एज शुरू होने के कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें उधर एक आदमी को दिखाया जाता है जो फूके और तन के मारे उधर मरने ही वाला होता है। तभी दिखाया जाता है उस आदमी आदमी नजदीक से एक लड़का किसी तरफ आने लग जाता है। तभी में दिखाया जाता है ये लड़का थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक जगह खड़े होके होके आगे की तरफ देखते हुए कहने लगता है शायद इस जगह को अभी तक एक्सप्लोर किया नहीं गया है। तभी हमें दिखाया जाता है ये लड़का जिस जगह में खड़ा हुआ होता है उसके नीचे बहुत सारे बिल्डिंग होते हैं जो आइस में जम चुके होते हैं। तभी ये लड़का आगे बढ़ते हुए कहने लगता है इस जगह का आइस बहुत ही स्ट्रांग है, शायद मैं इधर सेफ हूँ। और ये कह के आगे बढ़ने लग जाता है मगर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ही वो जगह कांपने लग जाती है जिसकी वजह से ये लड़का बहुत ही घबरा जाता है और अपने मन में कहने लगता है ये क्या कोई अर्थक्वेक है। तभी इस अर्थक्वेक की वजह से उधर बर्फ में क्रैक होने लग जाता है जिसकी वजह से ये लड़का नीचे गिरने लग जाता है जिसकी वजह से ये बंदा बहुत ही घबराने लग जाता है और कहने लगता है मैं ऐसे मरना नहीं चाहता हूँ। और ऐसा सोचते हुए वो अपने आई चेक्स को निकाल के अपने आप को नीचे गिरने से रोकने की कोशिश करता है मगर तभी ये बंदा नीचे आके एक बिल्डिंग के ऊपर गिरता है और इसकी वजह से उधर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जब उधर से धूल हटता है तभी हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत ही खुश होकर कहने लगता है लकीली मैं स्नो के ऊपर ही गिरा हूँ, आइस के ऊपर नहीं, नहीं तो मैं इधर मारा जाता। और ये सारे बातें कहते हुए राहत भरी सांस लेता है मगर तभी अचानक से हमें व्हाइट स्किन नाम का एक मॉन्स्टर के जबरे को दिखाया जाता है। तभी हमें उस मॉन्स्टर के खौफनाक आंखों को दिखाया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर हमारे हीरो के सामने होता है। तभी हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो पहले इस मॉन्स्टर को देख के उधर ही फ्रीज हो जाता है मगर जब ये मॉन्स्टर हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है हमारा हीरो इस मॉन्स्टर से बचते हुए आगे भागने लग जाता है और कहने लगता है आज ही मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या इतना ही अनलकी हूँ। तभी हमें आइस के इन सारे नुकीले चीजों के ऊपर एक अजीब से क्रिएचर को दिखाया जाता है जो क्रिएचर इन सारे नुकीले चीजों को तोड़ देता है जिसकी वजह से ये सारे आइस के नुकीले खंभे आके इस व्हाइट स्किन मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है जिसकी वजह से उधर ये मॉन्स्टर मारा जाता है। तभी अचानक से उस जगह दोबारा से कांपने लग जाती है जिसकी वजह से ऊपर से बहुत सारा स्नो आके उस मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है और हमारा हीरो भी इन सारे स्नो से बचने के लिए आगे भागता है मगर तब भी हमारा हीरो इन सारे स्नो के अंदर दब जाता है, सिर्फ उसका हाथी बाहर निकला हुआ होता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये अजीब सा क्रिएचर हमारे हीरो के पास चला आता है और हमारे हीरो के साथ कुछ करने लग जाता है जिसकी वजह से इस अजीब से चीज का सारा पावर हमारे हीरो के अंदर जाने लग जाता है जिसकी वजह से हमारा हीरो भी बहुत ही अजीब सा फील करता है। तभी हमें हमारे हीरो के आंखों को दिखाया जाता है जो लाइट ब्लू कलर में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो स्नो से बाहर निकल चुका होता है और हैरानी से कहने लगता है अभी मेरे साथ क्या हुआ है, क्या मैं इधर कोई सपना देख रहा था। मगर छोड़ो इन बातों को, मैं बहुत ही समय से बाहर हूँ, मुझे जल्दी से इधर से जाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है उस जगह से निकलते हुए हमारे हीरो को एक चॉकलेट का पैकेट मिलता है जिसको देख के हमारा हीरो थोड़ा खुश हो जाता है और कहने लगता है ये तो अच्छा ही है खाली हाथ जाने से। तभी हमें थोड़ी देर बाद हमारे हीरो को एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग के नजदीक दिखाया जाता है जिधर हमारा हीरो एक ढक्कन खोल रहा होता है और वो हमें बताता है कि क्योंकि बर्फ की वजह से सारा सिटी जम चुका है इसलिए लोगों को अपने घर जाने के लिए सिर्फ इन सारे अंडरग्राउंड टनल का ही यूज करना पड़ता है। और तभी ये लड़का टनल के अंदर जाने के लिए एक रस्सी को फेंक देता है और उस टनल के अंदर आ जाता है जिधर हमें बहुत सारे बाकी लोगों को भी दिखाई जाता है। तभी ये लड़का बताने लग जाता है जब ये डिजास्टर शुरू हुआ था बहुत सारे लोग बिल्डिंग में फंस गए थे और जब फिलहाल उन लोगों के पास खाने के लिए कोई भी सप्लाई नहीं है, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ वो आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। और इस ग्लोबलाइज एज में कोई गारंटी नहीं दे सकता है कब कोई अपनी जिंदगी के लिए अपनी इंसानियत को खत्म कर दे। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा हीरो एक कॉरिडोर में पहुंच चुका होता है और घबराते हुए पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है शायद वो लोग आज पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, मुझे जल्दी से मेरे घर के अंदर जाना होगा। तभी हमें दिखाई जाता है कोई बंदा हमारे हीरो को अपने घर के अंदर जाते हुए दिख रहा होता है। तभी हमें दिखाई जाता है जब हमारा हीरो अपने घर के अंदर जाता है वो हैरानी से अपने गर्लफ्रेंड को कहने लगता है तुमने तो आज बहुत ही जल्दी दरवाजा खोल दिया है, तुम क्या मेरे लिए ही इंतजार कर रही थी। मगर दूसरी तरफ ये लड़की तेजी से जाके हमारे हीरो को गले लगा लेती है। तभी ये लड़का हैरानी से कहने लगता है तुमने तो मेरे लिए बहुत ही जल्दी दरवाजा खोल दिया है। तभी ये लड़की कहने लगती है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें जल्दी से देखना चाहती थी। और थोड़ा गुस्सा करते हुए हमारे हीरो को कहने लगती है तुम क्या मुझे जल्दी से देखना नहीं चाहते थे। और इस बात को सुन के ये लड़का बहुत ही शर्माने लग जाता है
और कहने लगता है हाँ मैं भी यही चाहता था। तभी हमें दिखाई जाता है हमारा हीरो एक चॉकलेट को निकाल के इस लड़की को कहने लगता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। और हमारे हीरो का बात सुन के ये लड़की जब पलट के हीरो की तरफ देखती है वो अजीब सा फेस करके कहने लगती है ये क्या चीज़ है। मगर जब ये लड़की इस चॉकलेट को देख लेती है वो बहुत ही एक्साइट हो जाती है और हमारे हीरो को हक करके उसके गाल में किस कर देती है और कहने लगती है तुम सबसे अच्छे हो। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा हीरो अपने बाकी सारे सामानों को अंदर रखने के लिए जाने लग जाता है। मगर ये लड़की हमारे हीरो को कहने लगती है तुम क्या इस चॉकलेट को सिर्फ एक ही लाए हो। तभी हमारा हीरो इस लड़की को कहने लगता है हाँ तुमने सही कहा, मगर इस चॉकलेट को हासिल करने के लिए मैं मरने ही वाला था उन सारे मॉन्स्टरों के हाथों से, इसलिए तुम जल्दी करो इसे खा लो। और जब ये बंदा ये सारा कुछ बोल के अंदर जाने लग जाता है तभी ये लड़की हमारे हीरो को बहुत ही गुस्से से देखने लग जाती है। तभी हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो आग के सामने बैठे हुए कहने लगता है बहुत ही समय हो गया है जब से मैंने कोई भी अच्छे खाने को नहीं खाया है। मैं इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे क्यों कोई अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा ही चला तो मेरे साथ क्या होगा। और एक बीज के पोटली के बारे में सोचते हुए अपने मन में सोचने लगता है हमने जो सारे बीज को बोए थे शायद हमें आज उसे ही खाना होगा। मगर उन सारे बोए हुए बीज को देखते हुए हमारा हीरो कहने लगता है इन सारे बीज का हालत भी इतना अच्छा नहीं है। अगर हम आज इन सारे बीजों को खा लेते हैं तो फ्यूचर में हमारे लिए कोई भी होप नहीं बचेगा। तभी हमारा हीरो कहने लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे इंसान अपनी इंसानियत को भी भूल जाएंगे। और ये सारा कुछ बोलने के बाद हमारा हीरो अपने बैग की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और अपने बैग से बहुत सारे मॉन्स्टर के मीट को निकालते हुए कहने लगता है अगर इन सारे मॉन्स्टर के मीट के अंदर पॉइजन नहीं होते तो सारे इंसान इन सारे मीट को खा के ही अपने भूख को मिटा सकते थे। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो इन सारे मॉन्स्टर के मीट को जलाने लग जाता है और कहने लगता है मॉन्स्टर के मीट जलाने की वजह से तो ये आग बहुत ही बढ़ चुकी है। ये अच्छा है कि मॉन्स्टर का ये फैट बहुत ही अच्छी तरीके से फ्यूल की तरह काम करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम सारे इंसान बहुत ही पहले ही बर्फ में जम चुके होते थे। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब हमारा हीरो घड़ी की तरफ देखता है वो बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है आज तो वैलेंटाइन डे है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। अपने कमरे से बाहर निकलते हुए कहने लगता है जाओमिंग आई एम सॉरी, मैं आज के बारे में तो भूल ही गया था। मगर जब हमारा हीरो जाओमिंग को उधर नहीं पाता है तो वो अपने मन में सोचने लगता है जाओमिंग किधर चली गई। तभी हमें दिखाया जाता है कोई बाहर से दरवाजे को खटखटाने लग जाता है जिसकी वजह से हमारा हीरो सोचता है कि शायद जाओमिंग ही बाहर गई होगी, मगर वो इस समय बाहर क्यों गई है। और ऐसा सोचते हुए दरवाजा को खोल देता है कोई एक मेटल बेसबॉल स्टिक की मदद से हमारे हीरो के मुंह पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से हमारे हीरो के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लग जाता है और वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। तभी हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जिसने हमारे हीरो को इस तरीके से मारा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये बंदा कहने लगता है ये सरप्राइज कैसा लगा ब्रदर मुंह। तभी हमें ये भी दिखाया जाता है इस बंदे के साथ जाओमिंग भी होती है और तभी जाओमिंग को इस बंदे के साथ देख के हमारा हीरो कहने लगता है जाओमिंग तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुम इस आदमी को फॉलो क्यों कर रही हो। तब जाओमिंग गुस्से से कहने लगती है तुम अभी भी ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम क्या सोचते हो सिर्फ एक चॉकलेट की मदद से तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती हूँ तुम मुझसे खाना छुपा रहे थे। और इस बात को सुन के हमारा हीरो कुछ भी नहीं बोल पाता है। तभी ये लड़की दोबारा से कहने लगती है तुम इतने बड़े बैग में हमेशा क्या लाते थे, तुम क्या इतने बड़े बैग में हवा लेके आते थे इधर, तुम कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को भी झूठ बोल सकते हो, तुम क्या इंसान भी हो। तभी ये लू दाओलोंग नाम का बंदा हमारे एमसी के पास आते हुए कहने लगता है ब्रदर मू एक मर्द के रूप में मैं बहुत ही सॉरी फील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, मगर मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा। और हमारे हीरो को धमकाते हुए कहने लगता है इस एपोकलिप्स वर्ल्ड में कोई सिविलाइज सोसाइटी नहीं है, इधर सिर्फ जंगल का राज ही चलता है, क्या तुम्हें समझ आया। और तुम जो अपने औरत का ही सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो तुम कैसे सोच सकते हो वो औरत हमेशा तुम्हें ही फॉलो करेगी। तभी लू दालोंग अपने गोल्फ स्टिक को जमीन में मारते हुए कहने लगता है इस दुनिया में कमजोर के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या वो लोग ताकतवर के गुलाम बन जाए या वो ताकतवर के हाथों मारे जाए, और इसलिए तुम अपने सारे खाने को मुझे दे दो। तभी दिखाया जाता है वो कहने लगता है मेरे पास कुछ भी खाना नहीं है। इस बात को सुन के लू दालोंग कहने लगता है तुम इधर जिंदा रहना चाहते हो या नहीं। और ये कह के मुंह के ऊपर अपने गोल्फ स्टिक की मदद से अटैक कर देता है जिसकी वजह से मुंह का एक पैर टूट जाता है। तभी दोबारा से वो अपने गोल्फ स्टिक की मदद से मुंह पे अटैक करता है जिसकी वजह से मुंह से बहुत सारा खून निकलने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है इस बार मुंह के हाथ पे अटैक किया जाता है जिसकी वजह से मुंह का एक हाथ
टूट जाता है। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है लू दालोंग और उसके सारे लोग मिलके मुंह को बेरहमी से पीटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कमरे पे चारों तरफ खून गिरने लग जाता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है मुंह अधमरा होके पड़ा हुआ होता और उसी समय एक बंदा आके लू दालोंग को कहने लगता है, बॉस हमने सारे घर को ढूंढ लिया है, इधर इधर हमें कोई भी खाने का चीज नहीं मिला है। इस बात को सुन के लू दालोंग हमारे हीरो मुंह के पास आता है और उस आदमी को कहने लगता है, कमजोर भी हमारे लिए खाना ही है। और ये कहते हुए उस आदमी को कहने लगता है, जल्दी से मेरे लिए एक नाइफ लेके आओ। तभी हमें दिखाई जाता है ये सारा कुछ हमारा हीरो मुंह अपनी आंखों से देख रहा होता है और सुन भी रहा होता है। और हमारा हीरो मुंह अपनी आखिरी समय में यही देख पाता है कि लू दालोंग एक साइको की तरह हंस रहा होता है अपने हाथ पे एक नाइफ को लेते हुए। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो उधर ही मारा जाता है, मगर तभी अचानक हमें हमारी हीरो की आवाज सुनाई देती है जो कहने लगता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो हैप्पीली जिंदा रहना चाहता था, अगर मुझे दोबारा से मौका मिलेगा तो मैं जरूर अच्छे से रहूंगा और दोबारा से ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो के बॉडी से वही अजीब सी एनर्जी निकलने लग जाती है जिसको वो अजीब से क्रिएशन ने हमारे हीरो के अंदर डाला होता है। तभी आखिरी में हमारा हीरो कहने लगता है, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तभी हमें थोड़ी देर बाद एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिधर एक बंदा सो रहा होता है। तभी हमें मालूम पड़ता है ये बंदा और कोई नहीं हमारा हीरो मुही होता है, जो बहुत ही गुस्से से अपने टेबल पे मारते हुए लाउडोलोंग का नाम चिल्लाने लग जाता है। मगर तभी मुंह जब आसपास देखता है वो बहुत ही हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, इधर क्या चल रहा है, मैं तो ऑलरेडी मर चुका था। तभी हमें बताया जाता है हमारा हीरो मुंह ग्लोबलाइज एज शुरू होने के 28 आवर पहले रिकॉर्डेड हो चुका है। तभी ऑथर हमें बताते हैं कि इस सिटी में सारे लोग अपने रेगुलर काम को ही कर रहे होते हैं, किसी जगह प्रोटेस्ट चल रहा होता है और किसी जगह कोई लोग अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए पार्टी कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ कोई लोग अपने दिल को कॉम्प्लीट कर रहे होते हैं। और ये पूरा सिटी नहीं जानता है कि उन लोगों के साथ और इस दुनिया के साथ आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, सिर्फ एक लड़के को छोड़ के जो हमारा हीरो मुंह होता है। तभी हमें हमारे हीरो मुंह को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस से बाहर आ चुका होता है। तभी हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो आसमान की तरफ देख रहा होता है और आसमान में बहुत सारा अरोरा लाइट अपियर हो चुके होते हैं जिसको देख के सारे लोग बहुत ही हैरान हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ हमारा हीरो आसमान को देख के कहने लगता है, अरोरा लाइट तो ऑलरेडी अपियर हो चुके हैं, ये तो आइस स्टार्ट होने का एक सिग्नल है। और उसी समय हमारे हीरो के फोन में एक कॉल आता है जिसको सुनते हुए हमारा हीरो सोचने लगता है, इस समय तो एक ही लड़की मुझे फोन कर सकती है। और जब वो देखता है उसे और किसी ने नहीं उसकी गर्लफ्रेंड जाओमिंग ने ही कॉल किया होता है। तभी मुझे याद आता है जैसे जाओमिंग ने उसे धोखा देके लू डांगलोंग के साथ मिलके उसे मार डाला था और उसे याद आने लग जाता है जाओमिंग ने आखिरी मौके में उसे क्या क्या कहा था। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है, मैं पहले इस लड़की के खूबसूरती में अंधा हो गया था, मगर मेरे साथ ऐसा कुछ करने के बाद मैं अभी सारा कुछ इधर खत्म कर दूंगा। और ये सोचते हुए जामिंग के कॉल को रिसीव कर लेता है। तभी हमें दिखाई जाता है जामिंग मुंह को कहने लगती है, बेबी तुम आज भी क्या ओवरनाइट करने वाले हो, और क्या तुमने आसमान में ऑरोरा लाइट को देखा है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है ना। तभी मुंह जामिंग के इन सारे बातों का कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है। तभी हमें दिखाई जाता है जामिंग मुंह को दोबारा से कहने लगती है, वैसे क्या बेबी तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो क्योंकि मेरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट खत्म हो चुका है। मगर मुंह एक सिग्मा मेल बनते हुए डायरेक्ट कह देता है, लेट्स ब्रेकअप और दोबारा से मुझे कॉल करना मत। इस बात को सुन के जियामिंग बहुत ही हैरान हो जाती है और कहने लगती है, क्या बेबी तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हो। तभी दिखाई जाता है उधर ही मुंह इस फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और साथ ही साथ जियामिंग के कॉन्टेक्ट को भी डिलीट कर देता है और आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, किस्मत ने मुझे दोबारा से मौका दिया है, इस बार मैं किसी भी औरत को मुझे हार्म करने नहीं दूंगा। तभी हमें 12 बजने से थोड़े समय पहले ब्रुकलिन सिटी के स्ट्रीट में हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो सोचते हुए कहने लगता है, मेरे प्रीवियस लाइफ में ग्लोबलाइज एज शुरू होने के एक दिन बाद ही सारा दुनिया बर्फ में जम गई थी और जब सारे लोगों को टेम्परेचर गिरने के बारे में पता चल जाएगा तब इस दुनिया में बहुत ही हड़बड़ी मच जाएगी, इसलिए मुझे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही कम समय बच गया है, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा ही बच गया है और इस 1 घंटे में ही मुझे नेसेसरी सप्लाई के साथ साथ इस एनवायरनमेंट मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सामानों को भी लेना होगा, जैसे मुझे एक गन को लेना होगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मुंह को इतनी आधी रात को रास्ते में घूमते हुए देख के उसके पास एक पुलिस कार आके रुकती है। तभी हमें दिखाया जाता है ये जूनियर पुलिस अपने इस कैप्टन को कहने लगता है, कैप्टन मुझे ऐसा फील हो रहा है ये बंदा एक सस्पेक्ट है, क्योंकि ये बंदा क्यों आधी रात को इस तरीके से रास्ते में घूम रहा है। तभी उसका कैप्टन भी इस बात पे एग्री होते कहने लगता है, तुम सही बोल रहे हो, मगर तुम देखो मैं आज
सस्पेक्ट के साथ कैसे डील करता हूँ। तभी दिखाया जाता है ये इंस्पेक्टर हमारे हीरो के पीछे पहुंच जाता है और हमारे हीरो को रोकने को कहता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये इंस्पेक्टर अपने गन को हमारे हीरो की तरफ एम करते हुए हमारे हीरो को अपने दोनों हाथों को उठाने को कहता है। दूसरी तरफ ये जूनियर पुलिस स्टेशन में कॉल करते हुए कहने लगता है हमने इधर एक चोर को ढूंढ लिया है। तभी इन दोनों पुलिस को ऐसे करते हुए देख के हमारा हीरो अपने मन में सोचने लगता है मेरे साथ ही ऐसा होना था। हाल ही में इस जगह में बहुत सारी चोरियां हो चुकी है, शायद इसलिए ही ये दोनों पुलिस मुझे चोर समझ रहे हैं। तभी हमें इस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो हमारे हीरो को कहने लगता है तुम्हारे हाथ में क्या। तभी मुंह इस इंस्पेक्टर को कहने लगता है मेरे हाथ में तो मेरा फोन ही है। मगर वो अपने मन में सोचने लगता है डैम इट, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। मगर शायद ये लोग मेरे बैग के सामानों को देख के मुझे शायद इधर से जाने देंगे। तभी दोबारा से हमें इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो अपने जूनियर को कहने लगता है जूनियर हम इधर इस सस्पेक्ट के साथ लापरवाही नहीं कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ये जूनियर पुलिस बहुत ही घबरा के हमारे हीरो मुंह को कहने लगता है तुम्हारे बैग के अंदर क्या है, सारा कुछ बाहर निकालो। और तभी हमें दिखाया जाता है मुंह हंसते हुए अपने बैग को उतारते हुए कहने लगता है इधर तो मेरे ऑफिस का सामान है। और तभी हमें दिखाया जाता है जब मुंह अपने बैग के चेन को खोल के अपने सामानों को निकाल रहा होता है तभी ये जूनियर पुलिस बहुत ही घबरा के मारे चिल्लाते हुए कहने लगता है इधर तो हथियार है। और ऐसा कहने के बाद ये जूनियर पुलिस अपने गन की मदद से हमारे हीरो के ऊपर फायर कर देता है। और अपनी तरफ ऐसे गोली को आते हुए देख के हमारा हीरो बहुत ही घबरा जाता है और कहने लगता है ये तो बहुत ही बुरा है, मुझे तो दूसरा मौका मिला था, मगर क्या ये दूसरा मौका अभी खत्म होने वाला है। मगर नहीं, मुझे जिंदा रहना होगा। और इतना सोचने के बाद ही दोबारा से हमारे हीरो के बॉडी में वो अजीब सी एनर्जी फ्लो करने लग जाती है जिसकी वजह से हमारे हीरो का आइज भी लाइट ब्लू हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो के बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। तभी अभी हमें दिखाया जाता है इस एनर्जी की वजह से हमारे हीरो को सारा कुछ बहुत ही स्लो मोशन में दिख रहा होता है जिसको देख के वो अपने मन में सोचने लगता है इधर क्या हो रहा है, मैं तो सारा कुछ बहुत ही स्लो मोशन में देख पा रहा हूँ, मैं तो इधर बुलेट को भी आते हुए देख पा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो बहुत ही आसानी से इस बुलेट को डॉज कर लेता है मगर वो खुद ही बिलीव नहीं कर पाता है और अपने मन में कहने लगता है क्या मैंने रियली में इस बुलेट को डॉज कर लिया है। तभी हमें दिखाया जाता है ये जूनियर पुलिस दोबारा से हमारे हीरो पे फायर कर देता है जिसको देख के हमारा हीरो बहुत ही गुस्सा करने लग जाता है और कहने लगता है बेवकूफ कहीं के तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और बहुत ही तेजी से जाके इस जूनियर पुलिस को एक जोरदार पंच मार देता है और इस पंच की वजह से ये बंदा के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लग जाता है और ये बंदा बहुत ही दूर जाके गिरता है जिसको देख के ये इंस्पेक्टर बहुत ही हैरान हो जाता है और डर के मारे पीछे पलटते हुए देखता है और देख के और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि ये बंदा बहुत ही बुरी हालत में उधर गिरा हुआ होता है और डर के मारे उधर ही गिर जाता है और घबराते हुए हमारा हीरो मुंह को कहने लगता है इधर क्या हो रहा है, तुम कौन हो। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो मुंह अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बेस्ट तरीके से आगे बढ़ रहा होता है और इस इंस्पेक्टर के पास पहुंचते हुए कहने लगता है मैं भी नहीं जानता हूँ मैं कौन हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में कॉल करते हुए कहने लगता है सस्पेक्ट भाग चुका है और वो हमारे गन को भी लेके भाग चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है ये इंस्पेक्टर आगे देखने लग जाता है, हमारा हीरो बहुत तेजी से भाग रहा होता है और इंस्पेक्टर कहने लगता है आज तो मैंने बहुत ही अजीबोगरीब चीजें देख लिया है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो फ्लैश की तरफ भागने लग जाता है और उसकी तरह ही आफ्टर इफेक्ट भी क्रिएट करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो अपने घर में पहुंच चुका होता है और तेजी से जाके एक जगह में बैठ जाता है। तभी हमारा हीरो अपने मन में सोचने लगता है अभी जो मेरे साथ हुआ है ये क्या कोई सपना था या ये सारा कुछ मेरे साथ रियली में ही हुआ था। इन सारी बातों के बारे में सोचते हुए बहुत ही परेशान होने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है हमारा हीरो मुंह अपने हाथ पे एक गन को लेते हुए सोचने लगता है कि मैं वो दोबारा से करके देखूं और उस गन की मदद से अपने सामने फायर कर देता है और बहुत ही तेजी से जाके उस बुलेट के सामने पहुंच जाता है और उस बुलेट को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और बहुत ही खुश होने लगता है मैंने इस बुलेट को पकड़ लिया करके। तभी हमारा हीरो मुंह अपने हाथ पे उस बुलेट को पकड़ते हुए सोचने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था मुझे सुपर पावर मिल चुका है। और उसी समय मुंह नोटिस करता है उसके कपड़ों पे और उसके बॉडी में कुछ बर्फ जम चुका होता है जिसको देख के वो हैरान होता है और कहने लगता है ये सारी बर्फ मेरे बॉडी के ऊपर कैसे आया, ये क्या मेरी एबिलिटी हाई स्पीड मूवमेंट की वजह से हुआ है जैसे कि एक सुपर एयरप्लेन का होता है, शायद मेरा एबिलिटी स्पीड से रिलेटेड है। और हंसते हुए अपने मन में सोचने लगता है हालांकि ये एबिलिटी इतना भी खास नहीं है मगर मेरे पास आने वाले ग्लोबल आइस एज के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और इस एबिलिटी की मदद से दूसरे लोगों से हमेशा एक कदम आगे ही रहूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है मुंह के घर के दरवाजे में कोई नॉक नॉक करने लग जाता है जिसको सुन के मुंह हैरानी से अपने मन में सोचने लगता है इतनी रात को कौन आया है। और जब वो अपने दरवाजे को खोलता है वो देखता है कि उधर और कोई नहीं, मुंह की लैंडलेडी आई होती है तो मुंह को कहने लगती है मुंह मैंने तो तुम्हारे कमरे से एक गन फायर की आवाज़ सुनी है, तुम इधर क्या कर रहे थे। तभी मुंह हंसते हुए कहने लगता है शायद वो साउंड टीवी से आया होगा क्योंकि मेरा रिमोट कंट्रोल टूट चुका है
और इतनी रात को आपको तकलीफ देने के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। तभी लैंडलेडी कहने लगती है, तुम्हें क्या पता है पास ही के ही एक सुपरमार्केट में हाल ही में ही रॉबरी हुई है, इसलिए इस जगह की सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए तुम संभल के रहना। और ये कह के अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी मुँह लैंडलेडी को कहने लगता है, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए शुक्रिया। दूसरी तरफ लैंडलेडी कहने लगती है, तुम्हारे जैसे यंग बच्चे को अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए। और मुँह तुम थोड़ा ओवरटाइम करना बंद कर दो और अपने सेहत के ऊपर ध्यान दो। और अपने दरवाजे को बंद करके अंदर चली जाती है। तभी दिखाई जाता है मुंह अपने मन में सोचने लगता है, अब मुझे दोबारा से सोचना होगा, मुझे कैसे सप्लाई को इकट्ठा करना है। हाँ, मुझे याद आया, लैली ने तो कहा था पास ही में एक सुपरमार्केट है और उधर तो मुझे सारी चीज मिल जाएगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में वही सुपरमार्केट का सीन दिखाया जाता है जिसके बारे में एमसी बोल रहा होता है। तभी हमें उस सुपरमार्केट के अंदर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो बहुत ही तेजी से बहुत सारे सामानों को लेके उधर से चला आता है, जिसकी वजह से कैश काउंटर में बहुत सारा रिसीप्ट जनरेट होने लग जाता है, जिसको देख के ये लड़की बहुत ही घबरा जाती है और हैरानी से कहने लगती है, क्या किसी ने अभी इतने सारे चीज़ों को खरीदा है। और बहुत ही हैरान होने लगती है जब वो लड़की उस रिसीप्ट के पीछे देखती है। वो बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि हमारे एमसी ने इस लड़की के लिए एक मैसेज लिखा होता है जिधर लिखा हुआ होता है, मुझे माफ़ कर देना और तुम घबराना मत और तुम जल्दी से घर चले जाओ और अपने आप को सेफ रखना। मगर इस मैसेज को पढ़ के ये लड़की थोड़ा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, ये तो बहुत ही अजीब मैसेज है। तभी हमें दिखाया जाता है इस सुपरमार्केट में दो गुंडे आ जाते हैं, जिसको देख के ये लड़की घबराने लगती है और कहने लगती है, इधर तो ऑलरेडी ही क्रॉपी हो चुका है और तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। तभी दिखाया जाता है ये ग्रीन हेयर वाला बंदा अपने गन को लेते हुए इस लड़की के ऊपर पॉइंट कर देता है, इसकी वजह से ये लड़की कहने लगती है, हाल ही में मैं तो बहुत ही अनलकी हो चुकी हूँ। तभी दिखाया जाता है ये बंदा कहने लगता है, तुम अपने सारे पैसे को मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है ये जगह धीरे धीरे से ठंडा होने लग जाता है, जिसकी वजह से इस बंदे का गन भी होने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है इस सुपरमार्केट के गेट से कोई अजीब सा चीज अंदर आने लग जाता है, जिसको देख के ये हेयर वाला बंदा अपने दोस्त को कहने लगता है, तुम दरवाजे की तरफ देख। जब ये बंदा दरवाजे की तरफ देखता है बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उधर आई मॉन्स्टर होता है, जिसको देख के ये बंदा घबराते हुए कहने लगता है, ये क्या चीज है। तभी ये रेड हेयर वाला बंदा बहुत ही तेजी से इस मॉन्स्टर के ऊपर फायर करने लग जाता है, मगर इतना फायर करने के बाद भी इस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं होता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक ग्रीन हेयर वाला बंदा फायर करते हुए कहने लगता है, ये मॉन्स्टर क्या इनविंसिबल है, जो इतना फायर करने के बाद भी इसे कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी ये मॉन्स्टर अपने हाथ को लंबा करते हुए इस बंदे को गले से पकड़ लेता है और कुछ अजीब से लैंग्वेज में चिल्लाने लग जाता है। तभी ये मॉन्स्टर बहुत ही बेरहमी से इस बंदे के सिर के स्किन को उखाड़ फेंक देता है। तभी मैं दूसरी तरफ इस लड़की को दिखाया जाता है जो ये सारा कुछ लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। तभी दोबारा से इस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो इस बंदे को खा रहा होता है और ये सारा लाइव स्ट्रीम दो सिक्योरिटी गार्ड देख रहे होते हैं। इसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है, आजकल के बच्चे कैसे कैसे वीडियो देखते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं ये कोई रियल वीडियो नहीं है, वो लोग सोचते हैं ये कोई मूवी का एक सीन है। मगर तभी अचानक से ये ब्रॉडकास्ट इधर ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों पुलिस बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या हुआ, अचानक से ये ब्रॉडकास्ट क्यों बंद हो गया है। मगर तभी अचानक से उनके फोन में एक मैसेज आता है जो उन लोगों को बताता है कि टेंशन एवरी सिटीजन, ये मैसेज आपको डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड लॉजिस्टिक की तरफ से दिया गया है। हमारा सिटी फिलहाल बहुत सारे कोल्ड वेव का एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा सिटी का टेम्परेचर बहुत ही कम हो रहा है। इसलिए हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों को अनुरोध है कि आप लोग अपने घर पे ही रहिए और अपने आप को गर्म रखिए और बाहर मत निकलिए। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड इन होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।